हेलो, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग स्पेशल करंट तो रहेगा ही, साथ-साथ में स्पेशल के अंतर्गत जो जीके वाला पोर्शन है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये मिसाइल जो प्रक्षेपास्त्र हैं, उसके बारे में। और लगभग हर एक एग्ज़ाम में जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आया। अभी केवीएस में भी आया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है? जो सबके लिए कंपल्सरी था सबको करना, उसी के अंतर्गत इसमें क्वेश्चन आया था। तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो हो सकता है। और जितने भी एसएससी वाले और बाकी अदर जो एग्ज़ाम देने वाले वनडे एग्ज़ाम वाले हैं, उसमें इस मिसाइल रिलेटेड क्वेश्चन जो है, वो ज़रूर आते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रक्षेपास्त्र जो होता है, मिसाइल जो है, वो भारतीयों के द्वारा बनाए गए जो भारत के मिसाइल हैं, वो कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से यूज़फुल चीज़ें हैं। तो क्या होता है मिसाइल? जो प्रक्षेपित कर उपयोग में लाया जाने वाला अस्त्र जो होता है, ओके? यानी प्रक्षेपित किया जाता है और जो भी उपयोग में लाया जाता है, उस अस्त्र को ही प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। इसका प्रयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से विस्फोटकों को हजारों किलोमीटर दूर के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। ओके, और इस प्रकार सुदूर स्थित दुश्मन के ठिकाने को भी कुछ ही समय में नष्ट किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। हवा में हवा के द्वारा, या सतह में सतह के द्वारा, या पानी में पानी के द्वारा, ठीक है? या सतह से वायु में, हर तरीके से हमारे पास उपलब्ध है ये मिसाइल, जो क्षण भर में दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। ओके, चलिए वर्गीकरण देखते हैं क्या-क्या इसके वर्गीकरण हैं। तो अगर गति नियंत्रण के आधार पर देखें हम लोग, गति नियंत्रण प्रणाली के आधार पर देखें, तो 2 तरीके का हमारे पास प्रक्षेपास्त्र है। एक है बैलिस्टिक और दूसरा है क्रूज, ठीक है? बैलिस्टिक जो है, ये प्रक्षेपात दागे जाने के बाद उड़ते-उड़ते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन किसी खास खास लक्ष्य पे गिरता है। याद रखिए, बैलिस्टिक में मिसाइल जो होता है, वो ये होता है जो गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी धरती जैसे गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी लेके आती है, उसी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो वेक्टर फॉर्मेट में जाता है, उसको कहते हैं बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ठीक है? दूसरा है क्रूज जो प्रक्षेपास्त्र, वो है कि ये गुरुत्वाकर्षण से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि इनमें गति निर्धारित करने के लिए कुछ विशेष प्रणाली होती है। यानी एक जगह बैठ के किधर भेजना है, वो वहां पे संचार कर लेते हैं। ऐसे मिसाइल को कहते हैं क्रूज मिसाइल। ओके, अगर मारक क्षमता के आधार पर देखें, तो मारक क्षमता के आधार पर इसको 4 प्रकार में बाँटते हैं। पहला, छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र होता है। इसकी मारक क्षमता जो होती है, 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की होती है। यानी 100 से 1000 किलोमीटर के भीतर ये मार सकता है। इसको कहते हैं छोटी दूरी वाला जो मिसाइल है, वो होता है। मध्यम दूरी का अगर प्रक्षेपास्त्र की बात करें, तो ये 3000 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है। 1000 से 3000 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है। इसमें आते हैं अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6। ये अग्नि के सारे जो बटालियन है, वो मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इसके अलावा सूर्या, जो अभी-अभी लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, भारत का विकसित किया जा रहा प्रथम अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र है, जो अभी काम चल रहा है। करंट के न्यूज़ है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्या कैसा है? तो मध्यम दूरी तय करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। के-15 जो सागरिका है, ये भी अभी बन रहा है भारत के तौर पे। भारत के लिए इसी साथ में भारत के जो इंजीनियर डीआरडीओ वाले कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं इसमें। के-4, के-5 एसएलबीएम, जो पानी के नीचे प्लेटफ़ॉर्म से लॉन्च होने वाली मिसाइल है ये, जो पानी में जो जल से वाटर जो है, वो मारक क्षमता वाला है। पानी से पनडुब्बियों को मारने वाला है, पानी से हवा में भी जाने वाला और पानी से ज़मीनी स्तर पर भी वार करने वाला एक एसएलबीएम लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लंबी दूरी का प्रक्षेपास्त्र। इसकी क्षमता 3 से 5500 किलोमीटर तक की होती है। एक लंबी दूरी ये प्रक्षेपास्त्र है। अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, ये इसकी क्षमता 5500 किलोमीटर से भी अधिक होती है। यानी अंतर महाद्वीपीय, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो मिसाइल है, वो पार करके आपको ये आक्रमण कर सकते हैं। नहीं, दिल्ली में रह के किसी और महाद्वीप में भी जाके आदमी ये जो है मिसाइल आक्रमण कर सकता है या ध्वस्त कर सकता है। ठीक है? तो गर्व करने वाली बात है अपनी कि इस तरह के मिसाइल हम भारतीयों के पास है। ओके,
तो डर किस बात का। चलिए, उपयोग के प्रकृति के आधार पे अगर हम बात करें तो सतह से सतह पे मार करने वाली जो मिसाइल है, यानी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी ऊपर पढ़ा भी था हम लोगों ने कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें क्या क्या आता है। तो पहला है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और प्रहार। प्रहार जो अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, प्रहार क्वेश्चन आया हुआ था, यही प्रहार क्या है। तो याद रखिए, प्रहार एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, नेक्स्ट, सतह से वायु का प्रक्षेपास्त्र। जो सतह से वायु का प्रक्षेपास्त्र वो क्या है, आकाश, त्रिशूल, बराक 8, पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस 30। ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस 30 जो लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट, इसी 26 जनवरी में दिखाया भी गया था इसे। वायु से वायु का प्रक्षेपास्त्र है, याद रखिए, वायु से वायु का प्रक्षेपास्त्र एक हम लोग बनाए हैं, वो है अस्त्र, नाम ही अस्त्र है, याद रखिएगा, वायु से वायु की मारक क्षमता वाला मिसाइल है ये। नेक्स्ट, जल से जल का प्रक्षेपास्त्र जो है, जो वाटर टू वाटर मिसाइल है, वो है K5, याद रखिएगा K5। ठीक है, मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली K5 बैलिस्टिक मिसाइल का पानी के नीचे स्थित पैटून से सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा सकता है, अभी अभी कुछ दिन पहले किया भी गया है। ओके, नेक्स्ट, हवा से सतह में मार करने वाला मिसाइल जो है वो है DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल। बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है जो हवा से सतह में मार करेगा, याद रखिए, हवा से सतह में मार करेगा, DRDO का एंटी रेडिएशन मिसाइल। ओके, यह मिसाइल दुश्मन के रडार और ट्रांसमीटर सिग्नल को खराब कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी इसके पास है। ओके, चलिए, भारत के कुछ स्पेशल प्रक्षेपास्त्र जिसके बारे में अक्सर सुन रहे हैं आप, ये सब क्या है ये जानना जरूरी है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो नाग प्रक्षेपास्त्र जो टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, पृथ्वी जमीन से जमीन को मारने वाला, जमीन से जमीन में मारक क्षमता वाली जो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है वो पृथ्वी, आकाश जमीन से हवा या और मध्यम दूरी वाला है, त्रिशूल जमीन से हवा निकट दूरी का है, अग्नि सतह से सतह का मध्यम दूरी है, सौर प्रक्षेपास्त्र सतह से सतह के लिए है, अस्त्र हवा से हवा के माध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र। ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, हवा से हवा के माध्यम दूरी वाला या हवा से हवा में मारक मिसाइल जो है वो कौन सी है। ठीक है, ये सब चीजें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सामरिक देखें अगर ताकत के हिसाब से, तो कौन कौन से है, शौर्य, प्रहार, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2। ठीक है, जो ब्रह्मोस 2 पिछले साल लॉन्च हुआ, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन। ओके, HSDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल्स। ठीक है, एक मानव रहित इंस्क्रीमेंटल प्रदर्शन विमान है। ओके, उसके अलावा है निर्भय, धनुष मिसाइल, ये सब सामरिक मिसाइलें हैं हमारी। टैंक भेदी मिसाइल की बात करें तो नाग है, और नाग प्रक्षेपास्त्र और अमोघा फर्स्ट जो अभी अभी आपके सामने लॉन्च किया गया। ओके, ये स्पेशल जीके जीएस वाले जो नॉलेज है, जो करंट को लेके और पीछे जो प्रक्षेपास्त्र है उससे रिलेटेड आपके लिए लाया गया जो वीडियो था वो है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करते रहिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।